जैसे सब आए वैसे चले गए, उनका भी यूज कर रहा है। सिर्फ चीज़ें सब ITG जैसे पहले थी वैसे ही हैं, सेम चीज़ें जैसे थी। कोरा आश्वासन वही चीज़ें हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। 20 दिन बाद आपके आगमन याद आई, हाँ 20 दिन बाद मैम को मेरी याद आई। आपने जो आपको सरकार की तरफ से राशि दी गई है उसे लौटाने की बात की, क्या उसे वापस करेंगी? बिल्कुल मैं वापस करूंगी। मुझे अपनी पति की मृत्यु का मूल्य नहीं चाहिए, मैं वापस करूंगी। क्योंकि मैं इनको नहीं वापस कर सकती थी, क्योंकि SDM मैम ने मुझे दिया था। ठीक है, तो मैं उनको वापस करूंगी SDM मैम को। आपने CBI जांच की मांग की? हाँ मैंने किया CBI जांच की मांग, इसलिए किया क्योंकि उसमें मेरे पति के साथ निष्पक्षता से न्याय ही नहीं हो रहा है। कल का अपराधी जो इतना बड़ा क्रिमिनल है वो अपने आप समर्पण करता थी, लोग कहते पकड़े हैं। आपको यहाँ शासन पर भरोसा नहीं? भरोसा तब क्या, उसको क्या बताएं भरोसा क्या है। इसीलिए मैं होता तो मैं CBI की जांच की मांग नहीं करती। निष्पक्षता से न्याय मेरे साथ नहीं होगा, क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं, बड़े पद वाले लोग हैं, कल को कुछ भी हो सकता है। मैं हूँ, उसके बाद वो तो चले गए, मेरा बच्चा है, हमारा परिवार है, बाकी चीज़ें खतरे में आ सकती हैं। क्या किया, अब आपका नंबर आप लोग क्या करते हैं, अन्यथा मत लीजिएगा। मेरे साथ कोई भी होता नहीं होगा, वो ऐसे ही बोलता है। देखिए अभी परसों कल ही उसने सरेंडर किया, पुलिस यहाँ की पुलिस पकड़ नहीं पाई। 14-15 दिन हो गया मेरे पति का ये सब काम हुए। उसके बाद जो है कहीं उसकी लोकेशन वहाँ मिल रही थी, बनारस मिल रही थी, कहीं इधर मिल रही थी, लेकिन अंत में उसने सरेंडर किया। इसका क्या मतलब हुआ? प्रशासन है, स्थानीय लोग प्रशासन सहयोग कर रहा है। अब बताइए, वो इतने पावरफुल लोग हैं कि कल को मुझे छोड़ेंगे नहीं। बताएंगे नहीं मेरे पति के साथ हुआ, आप एवरीथिंग हर चीज़ जानती हैं, नई चीज़ नहीं है बताने की, और न मैं राम कहानी बताने के लिए मैं इच्छुक थी। और उसके बाद में हर चीज़ कल वो सरेंडर किया नाटकीय तरीके से उसे पकड़ के, जिस चौकी पे पुलिस चौकी पे मेरे पति का मर्डर हुआ उसी पर आके बस पे खड़ा हो जाता है वो। अब क्या कहते हैं कि पुलिस प्रशासन कहता है कि वो किया, मैंने पकड़ा, वो पकड़ा तो उसने आत्मसमर्पण किया। जेल में है ना, जेल में है, उससे क्या, जेल में है, कल क्या करेंगे, कल तो छूट भी सकता है ना। बड़े बड़े रसूख वाले लोग हैं उसके साथ है। अगर इतना ही होता प्रशासन को ना पकड़ता वो इतने दिन से। मेरी 101% इच्छा थी मैं आपसे ना मिलूं, लेकिन मुझे लगा कि आप हैं, रिस्पेक्ट मुझे करनी चाहिए, इसलिए मैं आई हूँ, क्योंकि मेरे साथ अभी तक कोई न्याय हुआ ही नहीं है। क्या न्याय चाहिए मैम? अभी तक मेरे पति का हत्यारा का उसने खुद सरेंडर किया। कितनी सेम जेल गया मैम, ऑन स्पॉट। ऑन स्पॉट उसकी हर चीज होनी चाहिए थी ना। योगी जी बहुत तो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, इनकाउंटर करवाते हैं, करवाते हैं। मेरे पति के साथ जैसा हुआ, कुछ हुआ उसके साथ, कल को 3-4 महीने मुकदमा चलेगा, वो छूट जाएगा। मेरा बेटा, इसीलिए मैम कहती है निष्पक्षता से मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है। ना स्थानीय प्रशासन कर रहा है, ना योगी जी, ना आप लोग। अब आप लोग से उम्मीद है कि उसके साथ जो है मेरे साथ निष्पक्षता से न्याय करने के लिए CBI की जांच की जाए, नियुक्त की जाए, क्योंकि मेरे साथ शुरू से लीपापोती हो रही है। और छूटेगा नहीं, गॉड नो छूटेगा कि नहीं, कैसे मैं मालूम नहीं छूटेगा मैम। अब पता है सबसे मेरा ट्रस्ट उठ चुका है, किसी पे मेरा भरोसा नहीं है कि आप क्या बता रही हैं, वो क्या बता रहा है। ठीक। अब सेकेंड, मुझे 1 करोड़ की जगह पे मेरे पति की मतलब 100 यहाँ था, उसके बाद सिग्नेचर हुआ कि तुम्हारी सारी मांगे मानी जाएंगी, तुम उसके बाद जो है लास्ट मतलब वो करने के लिए, अंत्येष्ट करने के लिए, उसके बाद जो है बाकी चीज़ें ठंडे बस्ते में डाल दी गई। और DM साहिबा, SDM साहिबा मुझे 10 लाख का चेक, ठीक है, लेके आ रही हूँ। उसमें पहले मैंने सोचा SDM की तरफ से है, DM की तरफ एक आती है नहीं, आपातनिधि जो आती है उसकी तरफ से है। फिर मुझे पता चला कि परसों सब कुछ योगी जी की तरफ से। तो मैं भीख नहीं मांग रही मैम, मुझे न्याय पे भरोसा, ईश्वर के न्याय पे भरोसा है बेटा। ठीक है, मर्डर में हाँ, 1 पैसा नहीं मिलता। कैसे? 1 पैसा सुन लो, कानूनन 1 पैसा नहीं मिलता। आपको 10 लाख मिला है और इतनी हमदर्दी की वजह से मिला है, नहीं तो मर्डर में 1 पैसा नहीं मिलता। मैम देखिए मैं आप नहीं, आई एम सॉरी है, जो कानून है वही है, ये हमदर्दी है हम लोगों की।
और जो हुआ बहुत बुरा हुआ, इसीलिए तो ये मदद हुई। लेकिन आपका ये कहना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसमें जो कानून है वही होगा। देखिए मैम, मैंने ये कभी कहा ही नहीं कि मुझे ये अभी चाहिए तो वो नहीं, चाहिए। तुमने कहा ये मुझे 1 करोड़ चाहिए। बात बन एक करोड़ गई कहाँ थी, डीएम का सिग्नेचर था, तब मैंने कहा मैं मांगने वाली नहीं हूँ, बल्कि मैं वो भी चेक वापस कर दूंगी मैम, क्योंकि मुझे आश्वासन दिया गया था तुम्हें जॉब दी जाएगी, तुम्हारे भरण पोषण के लिए जॉब की जाएगी। सीताराम जी, किसको जॉब चाहिए बेटा? मुझे चाहिए मैम, मेरा बच्चा और मैं। तो जॉब मिल जाएगा आपको। आप 40 दिन तो होने दो, जॉब मिल जाएगी। बाकी चीजें सब ठंडे बस्ते में चली गई। 20 दिन कितने चीज, मेरे बच्चे की सुरक्षा, मेरी सुरक्षा, बाकी चीजें जो है उसके लिए मेन प्रायोरिटी मेरे पति की हत्यारा है, ठीक है, वो सिलेंडर किया उसने, उसके वो बाद क्या है? हाँ वो अपने आप उसने किया, होगा नहीं, जो आप भी है। लोगों ने कुछ नहीं किया। उसके बाद जो है मेरे लिए जॉब,